हाँ मीरुल भाई, खैरियत है? बस अल्लाह का शुक्र है। कहाँ बीमार पड़ गए थे? इतनी कम मार्क में बीमार कैसे हो गए थे यार? अरे आप ये बताएं मुझे कि इल्म गैब के मुताल्लिक आपका अकीदा क्या है? कुछ बोलूँ मैं? जी बोले बोले। मैं कह रहा हूँ अमीरुल भाई, जो आपने ये कहा था कि इमाम तिरमिज़ी रहीमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा, और आपने क्या उसका क्या क्या? इमाम तिरमिज़ी रहीमहुल्लाह ने इस हदीस को जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ आप बताएं क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि इमाम तिरमिज़ी रहीमहुल्लाह के हवाले से आपने ये कहा था कि ये हदीस इमाम तिरमिज़ी ने सही कहा है। तो ये हमारे आपके बीच का कोई उसूली इख्तिलाफ है क्या? भाई आपने कहा है तो उसका स्कैन भी तो आप देंगे ना? तो मैंने आपसे क्या कहा कि स्कैन निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, स्कैन निकाल के दे दूंगा। उसमें ना मैं क्या बोल रहा हूँ अमीर भाई, जो बात आपने कही है उसको तो आप पेश करेंगे। देखिए उसूल वो मतलब इख्तिलाफ हो या ना हो, लेकिन मोमिन के बारे में कहा गया क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुमिनु ला यकज़िब और कमा क़ाल। तो हुजूर ने फरमाया मोमिन झूठ नहीं बोलता है। और जो जो झूठ बोलता है वो मोमिन नहीं होता है। अब तो मोमिन आप नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मोमिन की ये सिफत है कि वो सच बोलता है, और कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अच्छा जी, अल्लाह से झूठ बोलना सिर्फ है जनाब। सुनो ना, तो आप इसका स्कैन मुझे कब पेश कर देंगे अमीरुल भाई? इसको देखिए ऐसा है ना कि एक है हमारा गूगल, क्या कहते हैं उसको, गूगल फोटो वाला। सारे स्कैन जो है उसी में ही रख लेता हूँ मैं। अब उसमें इतने स्कैन है, इतनी इबारतें हैं, तो अब उसको ढूंढने में जरा थोड़ा क्या कहते हैं ना टाइम लग जाएगा। वरना अभी एक काम करता हूँ, ऐसी वेबसाइट से ही निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं लाइन पर रहा हूँ, आप निकाल के दे देंगे? नहीं अभी इतने टाइम तो मैं जरा ये तो इधर बैठा हूँ। कितने टाइम में मुझे आप मतलब इरसाल कर देंगे? जैसे एक तो अरे तो भाई मुझे एक बात बताएं, आप इसके पीछे इतने उतावले क्यों हैं? इस चीज के पीछे इतने उतावले क्यों? भाई देखें, जो बात आपने कही है उसको तो आपको साबित करना पड़ेगा ना अमीरुल भाई। देखो यार वही बात यार, तो मतलब साबित कर दूंगा फिर। बस मैं मान झगड़ा खत्म, आपने जो बात कही है सही है। देखिए हम जो झगड़ा खत्म, प्रूफ करेंगे ना, झगड़ा खत्म। आप अगर मुझे दे देंगे तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा आपका, और कहूंगा कि हाँ अमीरुल भाई जो बात करते हैं बिल्कुल दलील के साथ करते हैं। अच्छा हाँ एक बात यार, यही आप लोग एक काम करते हो। अभी देखो एक ग्रुप में एक बंदा जो है दूसरे की बात ना करें अमीरुल भाई, दूसरे की बात सुने। आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो। वो नहीं कर रहा, सुनो ना यार मेरी बात सुने। लेकिन जैसे कि अभी बताएं इल्म गैब पे आपका मैं क्या बोल रहा हूँ अमीरुल भाई, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा। अच्छा देखें अमीरुल भाई, मैंने आपकी फोटो के साथ या कुछ भी जो मतलब अगर आप भी रफ बोलते हैं तो मैं भी रफ बोलता हूँ, लेकिन मैंने आपकी फोटो के साथ या कुछ भी नहीं किया। आपने वहां से फोटो किसी की निकाल ली मेरी डीपी से, और फिर ना जाने उसके ऊपर सुअर बनाने के लिए कहा, ये जो कुछ भी, क्या आपको ये जैब देता है? अरे तो यार तुम इसको सीरियस ले रहे हो? नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या ये आपको जैब देता है कि किसी तस्वीर किसी को निकाल लेना और फिर ये कहना कि मैं उसके ऊपर सुअर बना दूंगा या कुछ भी बना? क्या अरे यार आप बरेली मसलक के एक आलिम हो, आप सोच करके देखिए। क्या ये मैंने ऐसा अगर मैंने कहा है तो मैं करूंगा, थोड़ी जरूरी थोड़ी है मैं करूंगा। जब आपने कहा फिर नहीं करे तो ये तो मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हो। हैं? आप झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोल रहे यार? ना भाई आपकी ऑडियो मौजूद है ग्रुप में। मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं देखें, सुनिए ये आपके लोग जो हैं, देखें अमीरुल, मैं तो ये काम नहीं करता हूँ, लेकिन आपके लोग जब करते हैं तो बदले में मैं भी नहीं, मैं करवा देता हूँ किसी, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ। अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। इसको आप खूब अच्छे तरीके से समझ ले। अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा है मेरे भाई, तो आप उसके साथ बुरा कर दें कि वजज़ाउ क्या कहते हैं, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन बिमिस्लिहा। ठीक है। अच्छा एक बात जरा सत्तर बताइए जरा एक बात। ये अभी मैंने कहा कि मैं तस्वीर पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हालांकि मैं ऐसा कभी कुछ करता नहीं। तो इसी वजह से तुमने क्या कहते हैं घबराहट के हमारे कहा ना कि मत करना ये वो मत करना। मैं नहीं करूंगा यार, तुम टेंशन मत। मैंने नहीं कहा कि आप ना करें, मैंने ऐसा नहीं कहा कि अरे भाई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप करें, इससे क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। नहीं मैं नहीं करता यार, ये चीजें मैं नहीं करता। अच्छा चलिए एक बात तो बताएं,
آپ اپنی جماعت کے ماشاءاللہ آپ عالم ہیں. کون ہے عالم ہے, مفتی ہیں, کون ہے آپ؟ بھائی میں طالب علم ہوں. طالب علم مطلب درس نظامی اور منطق وغیرہ تو سب پڑھے ہوئے ہیں نا؟ بھائی میں پڑھا ہوں الحمدللہ. ہاں آپ نے کہا تھا بنگلور میں پڑھا ہوں, 1 سال پہلے جب بات ہوئی تھی اپنی, جی کہا تھا نا. تو آپ یہ بتائیں کہ علم غیب کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی میں وہ کروں گا نا اس کے اوپر جب ہم دیکھیں امیر البھائی ایک سیکنڈ میں اس سے ہنسنے سے کیا ہوگا, مسئلہ حل ہوگا. امیر البھائی مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے ہم سنجیدہ ہو کر گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو اچھی ہوگی. اب نہیں تو میں بھی تو یار سنجیدہ ہو کے کر رہا ہوں. کے اندر میں دوسرا سودا کرنا یہ جائز ہے؟ ہدایہ وغیرہ آپ نے تو پڑھی ہوگی. جی پڑھی, بالکل ہدایہ فقہ اکبر. ابھی موضوع کیا چل رہا ہے, ابھی موضوع کیا ہے اور آپ کدھر جا رہے ہیں سوچ کر کے دیکھو. تو موضوع کیا ہے آپ بتائیں. موضوع کتاب سینڈ کرنے کا ہے نا. سب سے پہلے دیکھیں بات کو کلیئر کرتے جائیں امیر البھائی, بات کو کلیئر کریں. جیسے آپ نے ایک امام ترمذی رحمہ اللہ کے اوپر سمجھ لیجئے کہ بقول آپ نے جو کہا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے, تو میں آپ سے اس کا اسکین تو مانگوں گا نا. میرا تو حق بنتا نا کہ امیر البھائی نے ایک بات ہمیں نہیں بتائی ہے, پھر ہمیں معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے اور وہ نسخہ ان کے پاس موجود بھی ہے, تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. وہ مجھے آپ کب دے دیں گے, وہ مجھے آپ کب دے دیں گے یہ بتا دیں. میں ابھی جیسے ہی میں اپنے کام سے فارغ ہوتا ہوں, جیسے ہی میں گھر پہنچتا ہوں, تو گھر پہنچتے ہی میں آپ کو ایسی ویب سائٹ سے نکال کے دے دوں گا. کھانا بھی نہیں کھاؤں گا, پہلے نکال کے دے دوں گا. چلو اور بہت خوشی کی بات ہے. اب ٹھیک ہے, سنیں نا, اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تدلیس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. ٹھیک, اس کے بارے میں تدلیس مدلس آپ نے یہ مدلس کی تعریف. ہاں, حالانکہ اس کے اوپر بات کیا ہوئی تھی, اس کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ مذاقیہ طور پہ میں نے کہا تھا ایسا ہے. بھائی ارے آپ مذاق کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں, اور آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کی وضاحت بھی نہیں کی کہ ہاں عبداللہ بھائی میں مذاق کے طریقے سے کر رہا ہوں. عبداللہ کم سے کم بھائی نہیں کرے, لیکن تو اب تو وضاحت ہو گئی, بیان بھی میرے توضیح ہو گئی. امیر البھائی دیکھیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں اوروں کی طرح نہیں ہوں کہ ہنسنا شروع کر دیا یا کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہاں میرے مزاج کے اندر میں شدت ہے کیونکہ میں غیر مقلدیت پہ کام کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو میں اس سے اچھے طریقے پر ہی بات کرتا ہوں الحمدللہ. اچھا, میں بخدا میں آپ کا امتحان لینے نہیں, بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ تدلیس کی کتنی قسمیں ہیں. بھائی تدلیس کے اقسام بیان کر دیں گے آپ؟ تدلیس کے اقسام. تدلیس کے اقسام جی یاد نہیں اتنے ٹائم مجھے. میں آپ کو بتا دوں, بتائیں آپ. جو سب سے ہارڈ جو ہوگی نا وہ تدلیس التسویہ, جیسا کہ کیا 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 تدلیس تسویہ. تسویہ جی تدلیس التسویہ, جیسے کہ اس میں ایک راوی ہے بقیہ بن ولید اور ایک اور راوی ہے ولید بن مسلم, ان کے اوپر جرح ہے تدلیس تسویہ کی. اچھا, اور ایک تدلیس کی قسم ہے تدلیس الاسناد. تدلیس الاسناد, ہاں, اور یہ تو مجھے پتا ہے. اور ایک ہے تدلیس الشیوخ. تو سب سے پہلی والی جو تدلیس تسویہ ہے یہ سب سے ہارڈ جرح ہے. اس کے بعد میں اسناد والی اور تدلیس الشیوخ, یہ سمجھتے کہ کوئی جرح ہے ہی نہیں ہے. یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کیا, جیسے کہ امام زہلی رحمہ اللہ جو ان کے استاد ہیں محمد ابن یحییٰ الزہلی, تو ان کئی جگہ پر انہوں نے ان کا مطلب نام ہی نہیں لیا, بس دوسری طرف منسوخ کر دیا. اور اس بات کی وضاحت کی ہے علامہ شمس الدین ذہبی شافی متوفہ 748 ہجری رحمہ اللہ نے, کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی تدلیس کرتے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تدلیس ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طریقے سے کیا ہے اور اس کو کہا کہ یہ تدلیس ہے. تو بھائی میرے آپ خود سوچ کر کے دیکھیں امیر کہ آپ کو خود تدلیس کے تعلق سے معلومات نہیں ہے اور آپ ہمیں چلے ہیں بولنے کے لیے. اچھا ایک بات بتائیں ذرا, اب آپ نے ایک بات آپ نے کہی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں اسکین چاہیے, ایک اسکین چاہیے تھا مجھے, سن تو نہیں ایک منٹ. جی ایک اسکین چاہیے تھا, جو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا سیکنڈ طبقے کے مدلس ہیں, یعنی دوسرے طبقے کے. سفیان ثوری کے تعلق سے کہا تھا نا, اور دوسرے طبقے کے مدلس اگر انت روایت کرے تو وہ قبول ہوگی. جی ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی اسکین کوئی دلیل جس کو احکام المراسیل کی کتاب کے اندر غیر مقلد مانتے ہیں؟ بالکل مانیں گے, کیوں, مسلم ہستی ہے نا.
मुसल्लम हस्ती। अच्छा, एक और मेरे पास है, अभी हवाला मेरे ध्यान में नहीं है, जामिउत तहसीब का मैंने आपको हवाला दिया है, और एक और तो सेंड कर देना, सेंड कर देना। बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये क्या कहते हैं, क्या तबक़े सानिया के मुदल्लिस है, और ये रिवायत करने के बाद फिर हुज्जत हैं, जैसे कि कसुफियान, जैसे कि इमाम सुफियान बिन सईद मसरूक सौरी रहीमहुल्लाह है। अच्छा देखें, दूसरी बात ये है कि अगर इमाम सुफियान बिन सईद मसरूक सौरी रहीमहुल्लाह की तदलीस मुज़िर होती तो इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह ने कई रिवायत को उनकी नकल करने के बाद कहा है कि इसकी सनद बुखारी मुस्लिम की शर्त पर सही है, सहीहुल इस्नाद वलम युखर्रिजा, कि इसकी सनद बुखारी मुस्लिम पर है, और इमाम बुखारी मुस्लिम रहीमहुल्लाह ने इसकी तखरीज नहीं की इस हदीस की। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह की ये कहने से सिर्फ और सिर्फ बात काबिल कबूल नहीं होती है, जब तक कि इमाम ज़हबी रहीमहुल्लाह ने जो उसकी तलखीस की है मुस्तदरक की, बाकायदा इमाम ज़हबी रहीमहुल्लाह ने भी उससे मुआफ़क़त की है, तो फिर उनकी तदलीस तो वैसे भी मुज़िर नहीं है। और मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह, और इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह ने तकरीबन 26 रिवायत ऐसी जिसमें इमाम सुफियान बिन सईद मसरूक सौरी रहीमहुल्लाह मुदल्लिस हैं, और उसके बाद भी इस रिवायत के ऊपर इमाम ज़हबी भी मुत्तफ़िक़ है कि ये रिवायत सही है और सहीहैन के मुताबिक सही है। तो फिर उनकी अच्छा, एक हदीस की एक हदीस के ताल्लुक से पूछना था, शायद आपके जहन में होगी जी। ये हदीस है मुअजमुल कबीर की, ये अन ज़ैद इब्न अनी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अदल्ला अहदकुम शयअन अव अरादा अहदकुम औदन व हुवा बिअर्दिन लैसा बिहा अनीस फलयक़ुल या इबादल्लाहि अग़ीथूनी। ठीक है, तो इसमें जो एक एतराज़ आप लोग करते हैं कि इसमें जो ज़ैद इब्न अली है, अन्ना ज़ैद इब्न अली लम युद्रिक उतबा इब्न ग़ज़वान, कि उन्होंने उतबा इब्न ग़ज़वान को नहीं पाया, नहीं देखा। तो ये मतलब कहाँ तक दुरुस्त है? आप इसके ताल्लुक से कुछ फरमाएं जरा। ये हमारा आप वो मुझे आप वो हदीस मुझे भेज दें असल किताब से, ताकि मैं देख लूं, तो जब देख लूंगा तो फिर मैं इंशाल्लाह। यार मशहूर हदीस है यार, आप लोग आए दिन इस पे एतराज करते हो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग एतराज करते हैं, कौन है? अभी तो फिलहाल मैंने एतराज नहीं किया ना, दूसरे की बात दूसरी जगह पास रखेंगे ना अमीरुल भाई। कायदे की बात यही है ना कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उसके बाद उसके ऊपर बात होगी। अच्छा, एक चीज और बता दें कि अगर किसी हदीस की मुताबियत उसके दूसरे तुर्क में सही हदीस मौजूद है उसकी मुताबियत में, यानी उसका दूसरा तुर्क जो है, तो वो हदीस फजाइल में कबूल होगी कि आप लोग ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। तो यार इसके चलो अच्छा भेज दूंगा मैं तुम्हें, इसकी एक सही हदीस भी है। वो हदीस मुझे भेज दे, सनद और मतन दोनों भी। और इत्तिहानत के ताल्लुक से यहाँ इशा का वक्त हो गया, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो मैं इस पर आपसे बात। बिल्कुल यार, हम तो देखो इस्लाह करने के लिए नियत से ही हम बात करते हैं, हम ऐसा नहीं किसी को जलील करें। बिल्कुल या ये वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, चलें शुक्रिया।